जी हां दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, बिल्किस बानो केस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो सामूहिक गलत काम मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने 11 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा में छूट संबंधी मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में चयनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार तथा समाज के साथ फिर से जोड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस मामले में बिल्किस की याचिका के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर सजा में छूट को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की सजा में छूट और समय से पहले रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। बता दें, बिल्किस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके साथ गलत काम किया। उनकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के उन 7 सदस्यों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान मौत हो गई थी। याचिकाओं में यह आरोप लगाते हुए छूट दिए जाने को कानूनी चुनौती दी गई कि गुजरात सरकार ने 1992 की छूट नीति के तहत 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को गलत माना। इस नीति को बाद में राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया और न्यूनतम नीति में सामूहिक गलत काम के दोषियों को छूट का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि चूंकि मुकदमा मुंबई में ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए राज्य सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता आरपीसी की धारा 432 के तहत छूट का निर्णय लेते समय मुंबई अदालत के पीठासीन जज किराए पर विचार करना पड़ा, जिसने मामले की सुनवाई की थी। उन्होंने यह भी बताया है कि इसमें शामिल अपराधियों के गंभीर और जघन्य प्रकृति पर राज्य द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति द्वारा विचार नहीं किया गया था, जिसने उनकी रिहाई की सिफारिश की थी। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि सीबीआई द्वारा जांच किए गए अपराध के कारण राज्य सरकार को केंद्र की सहमति लेने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार और दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के फैसले की ओर इशारा करते हुए दलीलों का खंडन किया, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 की सजा माफी याचिका के तहत 2 महीने के भीतर दोषियों में से एक राधेश्याम भगवान दास साहब की सजा माफी का फैसला करने का निर्देश दिया गया था। राज्य ने प्रस्तुत किया कि उनसे 1992 की नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई पर विचार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट।